हॉरर कहानियां थी। काला जादू। घर की औरतें नई बहू मोहिनी और बेटे मनीष को घेर कर खड़ी हुई थी। द्वार पर गृह प्रवेश की रस्म चल रही थी। दुल्हन के लाल जोड़े में सजी हुई मोहिनी भी आज बिल्कुल अप्सरा सी खूबसूरत लग रही थी। बेटा, इस चावल के कलश को अपने पांव से गिराओ और घर में प्रवेश करो। सास के कहने पर मोहिनी ने अपना कदम आगे बढ़ाया और चावल से भरे कलश में एक जोरदार लात दे मारी, जिसके कारण कलश उछलकर सामने दीवार से जा टकराया। मोहिनी बेटा, ये क्या किया तूने? ऐसे शगुन के कलश में लात कौन मारता है? सासू माँ के इतना कहते ही मोहिनी ने सर से अपना दुपट्टा उतार कर दूर फेंक दिया और किसी जानवर की तरह हांफते हुए गुर्राने लगी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल लाल चमक रही थी। अभी 2 पल पहले ही चंद्रमा की तरह दमकता उसका चेहरा अब बहुत ही मनहूस सा दिखाई पड़ रहा था। उसकी आंखों की काली पुतलियां पलटकर बिल्कुल सफेद हो गई थी और काजल की पतली सुंदर लकीर कालिख बनकर उसकी आंखों के आसपास फैल चुकी थी। मोहिनी इतनी भयानक लग रही थी कि गृह प्रवेश में उपस्थित सभी मेहमानों ने डर से अपने मुंह भींच लिए थे। अगले ही पल वह अपने बाल और कपड़ों को बुरी तरह नोचने लगी और भयानक आवाज में फूट फूट कर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज एक बिल्ली की तरह भयानक और मनहूस लग रही थी। वहां मौजूद इतने सारे लोगों में किसी की भी हिम्मत अब मोहिनी के पास जाने की नहीं हो रही थी और तभी उसका पति मनीष उसके नजदीक आया और उसने मोहिनी का हाथ पकड़ लिया। मोहिनी, मोहिनी क्या हो गया है तुम्हें? होश में आओ मोहिनी, होश में आओ। मोहिनी क्यों रो रही हो ऐसे? मनीष के उसका हाथ पकड़ते ही मोहिनी ने मनीष को गुस्से से देखा और एक जोरदार धक्का मारकर दूर फेंक दिया। भैया, ये क्या भला ब्याह लाए हैं आप? अब क्या करेंगे? मैं तो कहती हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर इसके घर पहुंचा कर आओ इसे। बुआ जी, मोहिनी मेरी पत्नी है। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। मनीष की बात सुनकर घर के 3-4 आदमियों ने मिलकर उसे पकड़ा और किसी तरह घर के भीतर ले आए। मनीष की मां ने गंगा जल के छींटे उसके शरीर पर मारे तो वो शांत हो गई। जैसे ही मोहिनी की ऐसी हालत की खबर उसके मायके पहुंची तो उसके माँ बाप और चचेरी बहन साक्षी तुरंत उसके ससुराल आ गए थे। शादी को 2 दिन बीत गए थे। मोहिनी को रह रहकर होश आता तो वो बार बार हिंसक हो जाती थी। कभी खुद अपने शरीर को खरोचने और खोदने लगती थी तो कभी किसी दूसरे के ऊपर हमला कर देती थी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ए बच्चे, छोड़ मेरा हाथ, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। उसकी बिगड़ती हालत को देखकर साक्षी के अलावा कोई भी उसके कमरे में बैठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसकी मां का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। रात का समय था। अचानक ही मोहिनी की नींद खुली और उसने एक झटके में अपने हाथ पैरों से बंधी रस्सियों को तोड़ दिया और पास में ही रखे कांच के गिलास को तोड़कर उसके कांच से अपने शरीर को खरोंचने लगी। मोहिनी के शरीर से अब बेतहाशा खून रिस रहा था। शरीर को जी भरकर खरोंचने के साथ वो जाकर दीवार पर छिपकली की तरह चढ़ने लगी और ऊपर छत पर जाकर धम से नीचे कूद पड़ी। मोहिनी की ऐसी हालत देखकर मनीष और उसके पापा ने उसे लोहे की चेन से बांध दिया था। 2 दिन हो गए, मेरी बच्ची भूखी प्यासी जानवरों की तरह वहां पड़ी हुई है। मैं उसकी माँ हूँ, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लाइए बहन जी, मैं कोशिश करती हूँ, एक ग्लास जूस ही पी ले, कुछ तो जाए मेरी बेटी के शरीर में। ऐसे तो भूख प्यास से उसकी जान ही चली जाएगी। मोहिनी की मां के जिद करने पर मनीष उन्हें
एक गिलास जूस के साथ कमरे में जाने देता है। मोहिनी, ये ले बेटा, जूस पी ले। माँ का हाथ माथे पर पाकर मोहिनी ने आंखें खोल दी। माँ, हाँ बेटा, मैं तेरे पास हूँ, ले ये जूस पी ले। मोहिनी जैसे ही 2 घूंट जूस पीती है, तुरंत ही फिर से उसकी आंखें पलटने लगती हैं और वह अपने मुंह से खून की उल्टियां करने लगती है। मोहिनी, ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? मनीष जी जल्दी आइए। माँ अभी आवाज लगा ही रही थी कि मोहिनी माँ को देखकर शैतानी हंसी हंसने लगती है। इसका टाइम पूरा हो गया, इसे जाना ही पड़ेगा। और तभी मोहिनी के चाचा की बेटी साक्षी दौड़कर कमरे में आ जाती है और मोहिनी के सर पर हाथ फिराने लगती है। धीरे धीरे मोहिनी शांत हो जाती है और फिर से बेहोश हो जाती है। 3-4 दिन में ही मोहिनी का खूबसूरत चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई हर पल उसके प्राण खींच रहा हो। बेटा मनीष, तेरे चांद से दुल्हन को किसी की काली नजर लग गई है। लगता है इसकी नजर उतरवानी पड़ेगी। मैं आज ही गुरुजी को फोन करती हूँ। गुरुजी बहुत बड़ी दुविधा में है, आप ही कुछ रास्ता दिखाइए गुरुजी। सरला जी गृह प्रवेश से लेकर अब तक की सारी बातें गुरुजी को बता देती हैं। मैं एक बार बहू की माता जी से बात करना चाहूंगा। आप उन्हें और बहू का कोई वस्त्र लेकर यहाँ आ जाइए। मुझे समस्या बहुत गंभीर लग रही है। सरला जी तुरंत ही मोहिनी की माँ को लेकर गुरुजी के पास पहुंच जाती हैं। आप अपनी बेटी का शादी के समय पहना हुआ कोई वस्त्र लाई हैं? जी गुरुजी, ये लीजिए। गुरुजी कुछ देर तक मोहिनी के वस्त्र को सामने रखकर मंत्र पढ़ते हैं और फिर जल की कुछ बूंदें उसके ऊपर छिड़कते हैं। आपकी बेटी पर काले जादू का प्रयोग हुआ है। मुझे पूरा यकीन है ये जादू आपके किसी करीबी ने विवाह के कुछ दिन पहले ही प्रयोग किया है। काला जादू? गुरुजी, मेरी बच्ची बड़ी मासूम है, कोई करीबी क्यों उस पर जादू करेगा? मेरी बेटी की हालत गंभीर है गुरुजी, बस मेरी बेटी को बचा लीजिए। आपकी बेटी पर ब्याह में हल्दी लगाते समय किसी ने काला जादू किया है। वो जो भी है वो नहीं चाहता कि मोहिनी का घर बसे। घर जाकर मोहिनी के हल्दी वाले वस्त्र ढूंढिए। मुझे पूरा यकीन है आपको वो वस्त्र नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस जादू में हल्दी वाले कपड़ों से ही वो गुड़िया बनाई गई है। उन हल्दी के वस्त्रों से बनी गुड़िया पर किसी ने आधी रात को शमशान भूमि में जाकर मृत्यु तंत्र का प्रयोग किया है। ये काला जादू बहुत ही खतरनाक जादू है। आप सोच कर देखिए, आखिर ऐसा कौन है जिसे आपकी बेटी की शादी से समस्या हो सकती है? सोचिए। मनीष का बरसों से हमारे घर आना जाना रहा है, इसीलिए जब हमें पता चला कि मनीष और मोहिनी शादी करना चाहते हैं तो हम खुशी खुशी तैयार हो गए। किसी को भी मेरी मोहिनी की शादी से समस्या क्यों होगी भला? सबसे पहले अपनी बेटी के सामानों में उस गुड़िया को ढूंढिए। जैसी मोहिनी की हालत है, इसका मतलब है वो गुड़िया उसके आसपास ही है। बाबा, क्या इस काले जादू का कोई काट नहीं है? काटने का उपाय है, लेकिन बहुत ही जोखिम भरा है। जिसने भी ये काला जादू किया है उसने मोहिनी की आयु 7 दिन रखी है। आपकी बेटी का समय समाप्त होने को है। आप सोच लीजिए, एक बार तंत्र कर देने के बाद उसे वापस नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं उसका प्रभाव उल्टा उसी पर मोड़ दूंगा जिसने आप पर वह जादू किया था। बस ध्यान रहे, किसी को खबर न लगे कि आप लोग क्या और क्यों ढूंढ रहे हैं। अपनी बेटी के लिए मैं हर जोखिम उठाने को तैयार हूँ। आप बस उसकी जान बचा लीजिए। बाबा के कहे अनुसार मोहिनी की माँ और सास दोनों मिलकर उसके सामान और कमरे में
वो वुडू गुड़िया ढूंढने लगते हैं। अचानक ही मोहिनी की सांस को मोहिनी के बेड के नीचे एक पीले कपड़े से बनी गुड़िया दिखाई देती है, जिसके शरीर में जगह जगह सुइयां चुभी हुई थी और शरीर पर सिंदूर लगाया हुआ था। ये देखिए बहन जी, इसके बेड के नीचे ये कैसी डॉल रखी हुई थी। गुरुजी की कही एक एक बात सच साबित हो रही थी। वे दोनों उस मनहूस गुड़िया को लेकर गुरुजी के पास पहुंचती हैं। मैं इस जादू को उल्टा करने वाला हूँ। मेरे ऐसा करने से जिसने भी ये किया होगा उसकी अगले 2 दिन में ठीक उसी तरह मौत हो जाएगी जैसे मोहिनी की होने वाली थी। आप दोनों अब घर जाइए और मोहिनी का ख्याल रखिए। जिसने भी उस तंत्र का प्रयोग किया है वह अपनी गुड़िया को न पाकर मोहिनी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। जाइए। गुरुजी की बात सुनकर सरला और सुनीता दौड़ती हुई घर लौट आती हैं। इधर बाबा वुडू डॉल को सामने रखकर जोर जोर से मंत्र पढ़कर यज्ञ में आहुतियां डाल रहे थे और उधर मोहिनी बिस्तर पर पड़े पड़े जोर जोर से दर्द से चीख रही थी। नहीं, मोहिनी का शरीर ऐठा जा रहा था और वह जोर जोर से चीखती जा रही थी। कुछ पलों के बाद मोहिनी बिल्कुल शांत हो गई। तकरीबन आधे घंटे के बाद गुरुजी उसी वुडू डॉल के साथ घर में दाखिल हुए। एक एक करके उन्होंने गुड़िया के शरीर में सुइयां घोंपनी शुरू कर दी। गुरुजी के ऐसा करने से मोहिनी के कमरे में बेचैनी से चहलकदमी करते साक्षी अचानक ही दर्द से कराहने लगी और जोर जोर से चीखने लगी। ये साक्षी को अचानक क्या हो रहा है? गुरुजी कुछ करिए। आप जानना चाहती थी ना कि इसने आपकी बेटी पर काला जादू किया है। वो कोई और नहीं, साक्षी है, साक्षी। हाँ, मैंने ही किया था इस पर काला जादू। इससे अपने रंग रूप और किस्मत पर कुछ ज्यादा ही घमंड था, इसलिए मैं इसका घमंड तोड़ना चाहती थी। मनीष से मैं भी प्यार करती थी, लेकिन मोहित के रूप में मोहित हो चुके मनीष को मेरा प्यार कभी दिखा ही नहीं। मैंने ही इस पर काला जादू करवाया ताकि ये मेरे रास्ते से हट जाए और मैं मनीष के साथ शादी कर सकूं। मनीष सिर्फ मेरा है। अपनी बहन के साथ ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अब अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मोहिनी के लिए खोदे हुए गड्ढे में साक्षी खुद गिर गई थी। अगले 2 दिनों में साक्षी की दर्दनाक मौत हो गई थी। उसने अपने शरीर के लगभग हर हिस्से को नाखूनों से नोच नोच कर घायल कर दिया था और अंत में उसके नीले पड़ चुके शरीर की तड़पती हुई जान निकल गई।